एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 27 तक प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड triangle in which angle B is 90 degree, angle A is 30 degree and AC is 20 centimeter. Find BC and AB. सो देखो यहाँ पे हमें ये साइड में एक ट्रायंगल गिवन है, तो इसमें क्या बोला गया है कि एक हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बी पर राइट एंगल बन रहा है और AC जो है वो हमें 20 गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है और हमें AB फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड तो हमें गिवन है एंड ये दोनों साइड हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें ये ट्रायंगल गिवन है एंड हमें फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है एंड AB हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी वो वाली ट्रिक लिख लेते हैं। तो वो वाली हमारी ट्रिक क्या थी, जिसमें कि हम साइन, कोस और टैन को फाइंड करते हैं कि कौन हमारा परपेंडिकुलर होता है, कौन मतलब कौन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, कौन बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रिक जो कि हमने सबसे वेरी फर्स्ट वीडियो में ही देखी थी, तो उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो वो ट्रिक हमारे पास क्या थी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ। ठीक है, ये वाली ट्रिक थी हमारे पास। इससे हम यहाँ पे फिर था सोना चांदी तोले। ठीक है, ये वाली ट्रिक थी कि ऐसे यानी कि साइन, सी से कोस एंड टी से यहाँ पे क्या था, टैन थीटा था। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब मुझे यहाँ पे चाहिए BC। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस यहाँ पे ये मेरा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो इस एंगल के लिए ये वाला मेरे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला हाइपोटेनियस हो गया एंड ये वाला मेरे पास क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब अगर मैं BC की बात करती हूँ तो BC मेरे पास क्या है, BC है मेरे पास परपेंडिकुलर एंड मुझे गिवन क्या है, गिवन है मुझे हाइपोटेनियस, यानी कि मुझे फाइंड तो परपेंडिकुलर करना है एंड गिवन मुझे क्या है, हाइपोटेनियस। तो क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का कोई रिलेशन होता है, बिल्कुल। क्या होता है कि जो हमारा अभी मैंने इसलिए तो लिखी थी यहाँ पे ट्रिक की, जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो साइन थीटा होगा वो मेरा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। अब जो साइन थीटा है, अब देखो यहाँ पे साइन की थीटा की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है कितनी, 30 डिग्री। तो सिंपल अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, थीटा की प्लेस पर 30 डिग्री पुट कर देते हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, BC है, जो कि हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास BC एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, जो कि हमें गिवन है, दैट इज AC एंड AC हमारे पास कितना है, 20। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से हमारे पास 20। ठीक है, तो साइन 30 की क्या होता है हमारे पास, 1/2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं 1/2। BC हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है एंड अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 20। अभी कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 एंड 2 10 20। अभी tan ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan आ जाएगा। तो BC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली है, वो आई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकेंड चीज हमें क्या फाइंड करनी है, AB, यानी कि ये वाली साइड मुझे अब यहाँ पे फाइंड करनी है। ये वाली साइड मैंने फाइंड कर ली, जो कि मेरे पास आई है 10 सेंटीमीटर। अब ये वाली साइड फाइंड करते हैं, AB। तो देखो इसके लिए आप कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है एंड ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो मेरे पास tan थीटा होता है वो मेरे पास क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ये होता है मेरे पास tan थीटा, हमें ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम रखेंगे tan 30 डिग्री एंड वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, दैट इज tan एंड बेस मुझे फाइंड करना है, यानी कि AB मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√3 इज इक्वल टू tan/AB। अब मुझे AB फाइंड करना है, तो AB को उधर ले जाते हैं, √3 इधर आ जाएगा। तो यानी कि AB मेरे पास आ जाएगा tan√3 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू मेरे पास आ गई tan√3 सेंटीमीटर। नंबर 29 में हमें ये ट्रायंगल गिवन है एंड ये वाली साइड गिवन है और हमें AB और AC फाइंड करना है। तो यहाँ पे AB हमें फाइंड करना है, तो इस वाले एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये वाला हमारे पास बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है हमारे पास tan। तो यानी कि जो tan थीटा है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस एंड यहाँ पे थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री, जो कि किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 6 है एंड बेस
क्या है हमारे पास ए बी है जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 एंड ये किसके इक्वल होगा 6/AB के इक्वल होगा। अब यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए बी हमारे पास आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए ए सी यानी कि ये यानी कि हाइपोटेनियस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक रिलेशन होता है जो कि होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड यहाँ पे हमें थीटा ऑलरेडी गिवन है दैट इज 30 डिग्री। तो यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 6 है एंड हाइपोटेनियस ए सी है जो कि हमें फाइंड करना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 6/AC के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो AC किसके इक्वल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें AB फाइंड करना था एंड AC फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें ट्रायंगल गिवन है एंड हमें यहाँ पे BC और AB की वैल्यू फाइंड करनी है BC की। तो यहाँ पे BC ये परपेंडिकुलर एंड ये हमारे पास हाइपोटेनियस। तो यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का होता है हमारे पास साइन। तो साइन थीटा हमारे पास होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस एंड थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 45। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन 45 जो कि इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर BC जो कि हमें फाइंड करना है एंड हाइपोटेनियस यानी कि 3√2। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 ये इक्वल हो जाएगा BC/3√2 के। अब यहाँ से हमारे पास इस √2 से वाला √2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि BC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करनी है AB की वैल्यू। तो AB यहाँ पे हमारे पास देखो परपेंडिकुलर एंड ये क्या है हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर ये वाली हमारे पास साइड आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस का हम यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि हमारे पास होता है tan। तो tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है दैट इज 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया 3 एंड बेस है हमारे पास AB जो कि हमें फाइंड करना है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो ये 3 इज इक्वल टू AB। अब हमें यहाँ पे AB की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ये AB उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AB की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास AB की भी वैल्यू आ गई और BC की भी। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो भी हमें वैल्यूज गिवन है जो हमें गिवन है इनके यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो x की तो वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है तो x को तो एज इट इज रखेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 पुट कर देंगे। cot 60 की वैल्यू तो आप ऐसे देखो कि tan 60 हमारे पास क्या होता है √3 होता है तो cot 60 क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1/√3 एंड ये किसके इक्वल होगा साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है मल्टीप्लाई बाय कोसैक 60। अब देखो जो हमारे पास साइन 60 होता है वो हमारे पास क्या होता है √3/2 होता है तो कोसैक 60 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2/√3। अब क्या होगा इस वाले √3 से ये वाला √3 हो जाएगा कैंसर। ठीक है इस वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x यहाँ पर तो x ही आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब कोसेक 30 तो देखो हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे इसको इस तरीके से। ठीक है प्लस में x मल्टीप्लाई बाय साइन 60 क्या होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है माइनस में 3/4 एंड tan 30 क्या होता है हमारे पास 1/√3 इसका हो जाएगा स्क्वायर यानी किसके इक्वल है tan के। ठीक है अब करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस में x मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस के 3/4 1 का स्क्वायर करेंगे 1 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा एंड ये यहाँ पे हमारा tan के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा यहाँ से 8 प्लस में एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3x/4 एंड माइनस में यहाँ पे इस वाले 3 से वाले 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू tan। ठीक है अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 32 आ जाएगा एंड प्लस में 3x माइनस के 1 इज इक्वल टू tan। इस 4 को उधर भेज देते तो उधर जाके ये 40 हो जाएगा। ठीक है एंड 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 यानी कि 31
प्लस के 3x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 40। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास जो 3x हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 40 माइनस 31 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 बच जाएगा। यहाँ से मेरे पास जो 3x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो देखो 3x जो हो जाएगा वो मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/3, तो ये कट हो के 3, यानी कि यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज 3। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, 3। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का सेकेंड पार्ट। हमारी एक्सरसाइज 11 कंप्लीट होती है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।